सोचा ही नहीं था कि कोई नया, हम समझ रहे थे कि कोई नया एसडीएम है, अच्छा होगा, लेकिन आज समझ में आ गई कि बहुत ही निष्ठुर और बिल्कुल ही मतलब जनता की समस्याओं से किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। अभी हमको 4 घंटे हो चुके हैं और हमने 10 बजे खबर कर दी थी कि हम 12 बजे आएंगे, आपको ज्ञापन देंगे, लेकिन इसके बाद भी एसडीएम साहब को बिल्कुल भी उनके कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि हम कोई जनता आई है, लोग आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं, उन्हें कोई नहीं है। इससे समझ में आ गई है कि हमने को और डबल ताकत से कल से काम करना है। और ये बिल्कुल सही है, मेरी समझ में आ रही है, जो बाड़ी में रोडों पे पानी भरा है, नालियां भरी हुई हैं, नालियां चौक हो रही हैं। अब हमको समझ में आ गई है कि हमको एक एक नाली पे जाके खुद जाके खड़ा होना पड़ेगा और वहाँ का पानी, जो सीवर का पानी रोड पे भरा है, वो लाके इस एसडीएम ऑफिस में लाके भरना पड़ेगा। तब इनको पता पड़ेगा, इनको महसूस होगा कि क्या गंदगी होती है, क्या समस्या है। इनको कोई मतलब नहीं है, अपनी एसी गाड़ी उठाई, जनता के 20 नाखून की जो कमाई है उसको गाड़ी में बैठ के अपने एसी में ऐसा आराम कर रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे बाड़ी के नगर पालिका की करोड़ों के, अभी मेरे को ये लोग बता रहे थे कि 16,80,000 रुपए के नाश्ता हो गए, समोसे खा गए। अब बताइए, जब 17 लाख के समोसे खा सकते हैं निकम्मे लोग, जनता की 20 जो हम लोग टैक्स देते हैं उस टैक्स से जो मौज मार रहे हैं, तो अन्य खर्चों में क्या हालत होगी। इसलिए समय आ गया है, ये पर्ची सरकार के बस की बात नहीं है। आज आपने देखा होगा, हमसे पहले जो महिला, जो यहाँ की मंडल अध्यक्ष है, वो खुद, उनकी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, वो खुद सत्ता पक्ष की होते हुए ज्ञापन देने के लिए, तो अंदाज लगा दो कि अंदर से क्या हो रहा होगा। कोई भी आपने मान के चल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने ये हालत कर दी है कि वो कभी धौलपुर जिले के नाम से किसी भी मतलब पार्टी सत्ता पक्ष के अध्यक्ष से भी मिलने को तैयार नहीं है। वही स्थिति हमारे साथ हो रही है कि एसडीएम ये 4 घंटे हो गए, आने को तैयार नहीं है, हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। तो ये आवाज अपन को बाड़ी की पूरी जनता के तक लेके जानी है और पूरी जनता जनार्दन को साथ में लेके अपने संघर्ष को बढ़ाना है, अपने संघर्ष को दिन दूना रात चौगुना करना है। हमें इनकी नींद हराम करनी है, इनका रात का सोना मुश्किल करना है। और जो हम बाड़ी में हम बदबू को झेल रहे हैं, वो बदबू इनके पास लाके डालनी है यहाँ। ये हमको कल से ही करना है, तब इनको समझ में आएगी कि हम कांग्रेस जन क्या है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमको सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस समस्याओं की तरफ इनका ध्यान नहीं है। इस सब समस्याओं को लेके आने वाले समय में, चाहे टेम्परेचर 50 का हो चाहे 55 का हो, हम कांग्रेस जन हैं, हमें काम कराना अधिकारियों से आता है। मैंने एक बहुत पहले अपने एक बड़े नेता का नाता सुना था कि जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है। सरकार चलाने का तरीका कांग्रेसों पे ही है। ये बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम की राजनीति करके सत्ता हासिल करके और लंबे पड़ जाते हैं। इसलिए समय आ गया है कि हम आपको सबको कल से ही जी जान लगा के जनता के लिए लड़ना है, मरना है। और एसडीएम और नगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं, इनको दिखाना है कि आप हमारी समस्या नहीं सुनोगे तो हम तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम तुमको भी नहीं सोने देंगे। जय हिंद। चांदनी नहीं होती तो कहाँ भी है। नगर पालिका